किसी ने क्या खूब कहा है, लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं, उस वक्त में खुद को बेहतर बनाने में काम करें तो दुनिया बदलने देर नहीं लगती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन रोचक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे खुद को अच्छा बनाने से सब अच्छा हो जाता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। चाइना के किसी गांव में लिली नाम की एक लड़की रहती थी। शादी के बाद तो वो अपने ससुराल पहुंची। उसके परिवार में सिर्फ वो, उसका पति और उसकी सास थी। कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा, पर महीना बीतते बीतते लिली और उसकी सास में खटपट होने लगी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, पर सास बहू के संबंध सुधरने के बजाय और भी बिगड़ गए। और एक दिन जब नौबत मारपीट तक पहुंची गई, तो लिली गुस्से में अपने मायके चली गई। उसने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह अपनी सास से बदला लेकर रहेगी। और इसी विचार के साथ वो गांव के एक वैद्य के पास पहुंची। वैद्य जी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूं। मेरा किया कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। हर काम में कमी निकालना और ताने मारना उसका स्वभाव है। मुझे किसी भी तरह उससे छुटकारा दिला दीजिए, बस। लिली ने क्रोध में अपनी बात कही। वैद्य बोले, बेटी, चूंकि तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कहूं ठीक वैसा ही करना, वरना मुसीबत में फंस जाओगी। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, लिली बोली। वैद्य अंदर गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए और लिली को थमाते हुए बोले, लिली, तुम अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि उससे तुम पकड़ी जाओगी। मैं ये डिब्बा लो। इसके अंदर कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा कर देती हैं और 7-8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। अब हर रोज तुम अपनी सास के लिए कुछ पकवान बनाना और चुपके से इन्हें उस खाने में मिला देना। और ध्यान रहे, इस बीच तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह से पेश आना होगा। उनकी बात माननी होगी, ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पर न जाए। जाओ, अब अपने ससुराल वापस जाओ और अपनी सास के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करो। लिली खुशी खुशी जड़ी बूटियां लेकर ससुराल पहुंची। लौट आई। अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। अब वो अपने सास की बात मानने लगी थी और आए दिन उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने लगी थी। और जब कभी उसे गुस्सा आता तो वैद्य जी की बात याद करके ध्यान में रखकर वो अपने गुस्से पर काबू कर लेती। 6 महीने बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो सास पहले बहू की बुराई करते नहीं थकती थी, वही अब घर घर घूम घूम कर लिली की तारीफ करते नहीं थकती थी। लिली भी अभिनय करते करते अब सचमुच बदल चुकी थी। उसे अपनी सास में अपनी मां नजर आने लगी थी। लिली को अब अपनी सास की मौत का भय सताने लगा और एक दिन वो किसी बहाने से मायके के लिए निकली और सीधे वैद्य जी के पास पहुंची। वैद्य जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं अब अपनी सास को नहीं मारना चाहती। वो तो एकदम बदल गई है और मुझे बहुत प्यार करने लगी है। मैं भी उन्हें उतना ही मानने लगी। कुछ भी करके उस जहर का असर खत्म कर दीजिए, लिली रोते हुए बोली। वैद्य बोले, बेटी, चिंता मत करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डिब्बे में तो बस स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियां थी। जहर तो तुम्हारे दिमाग और नजरिए में था। लेकिन मैं खुश हूं कि तुमने अपनी सास की जो सेवा की और उन्हें जो प्रेम दिया, उससे वो भी खत्म हो गया। जाओ, अब खुशहाली से अपने सास और पति के साथ जीवन व्यतीत करो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको सिखाती है कि आप अपने आप को पहले खुद बदलें और फिर अपने आप दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे। इसके लिए प्रतिदिन सुबह
5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।